नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और जो क्वेश्चन ग्रुप डी में जो क्वेश्चन गलत आया था आंसर की में, उसको कैसे अपोज कर सकते हैं, तो वो अभी हम कर रहे हैं। तो सोचे, और बहुत अधिक कमेंट भी आ रहा था कुछ कुछ कि कैसे करना है, तो ये देखने के बाद आप भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, मैं आरआरसी चेन्नई का जो है वो ओपन किया हूँ, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट है, सब कुछ का सब कुछ दे देता है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला है, यहाँ पे सी नंबर जो 01 ये दिया गया है, यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू राइज ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज आ जाएगा जिसमें आपको पंजीकरण संख्या, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, और फिर जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो डाल के लॉगिन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 52 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तो लिखा गया है कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। तो सही आंसर इसका होता कि अपने सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता के कारण वह अस्थायी यौगिक बनाता है। लेकिन आंसर की में इसका आंसर दिया गया है अपने छोटे परमाणु आकार, जो कि गलत है। और अगर ऐसा है तो अपोज कीजिए। हालांकि कोई ना कोई कर ही देता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होता है। अगर नहीं कीजिए तो क्या होता है ना, कि आपको आता था तो 4 नंबर टिक किए आप, लेकिन मान लीजिए जिसको नहीं आता था वो तुक्का मार के 3 कर दिया और उसका सही हो गया, उसको नंबर आ गया, तो उसको नौकरी हो जाएगा, आपको नहीं होगा। तो ये काफ़ी दिक्कत होता है। इसीलिए गलत क्वेश्चन मिले तो ज़रूर उसका जो है ना वो कंप्लेंट कर दीजिए। तो आपको हम ये तो क्वेश्चन को अपोज करने से पहले क्वेश्चन का वेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो जो एनसीईआरटी का बुक है वहीं से मैं पहले इसको आपको दिखा देता हूँ कि ये इसमें क्या लिखा गया है। तो आप इस सेंटेंस को पढ़ो। यहाँ पे सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे लिखा है सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। प्रश्न देखिए क्या कि कार्बन में किसके कारण अस्थायी यौगिक बनाने की क्षमता होती है, तो अपनी सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता के कारण। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो था वो सही था। अब करते हैं अपोज। तो यहाँ पे आगे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। तो आप उस पर सब कुछ भरने के बाद जब सबमिट करोगे तो आप इस वाले पेज पे आओगे जहाँ पे आप अपना आंसर की या जो आपका प्रोफाइल होता है मेनली आरआरसी बोर्ड पे, तो वहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है योर सिलेक्शन, क्लिक हेयर टू राइज न्यू ऑब्जेक्शन और क्लिक टू रिफ्रेश। तो यहाँ पे हम प्लस वाले पे ओके करते हैं। तो यहाँ पे ये टाइम ले रहा, और जब लॉगिन हुआ तो ऑटोमेटिक शो कर गया कि लेवल 1 मतलब का पोस्ट है ये, और 18 तारीख को एग्जाम हुआ था 3rd शिफ्ट में, ऑटोमेटिक ही आ गया। और यहाँ पे सिलेक्ट करना नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे 1 किए। यहाँ पे पहला लिखा गया है कि क्वेश्चन ID। तो क्वेश्चन ID क्वेश्चन के आगे में होता है। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्वेश्चन ID 7518 ये। तो इसको मार्क करते हैं कॉपी, और उसको वहाँ पेस्ट करेंगे। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन यू आंसर्ड, तो हम हिंदी में किए थे। अगर आप लोग इंग्लिश में किए थे तो इंग्लिश में कर सकते हैं। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट ऐसा नहीं था, इनकरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था, मल्टीपल करेक्ट आंसर ऐसा भी नहीं था, इनकरेक्ट आंसर की ऐसा ही था, तो ये टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ID एज पर कैंडिडेट, मतलब करेक्ट ऑप्शन जो है उसका भी एक ID दिया गया है, आपको हम दिखाते हैं। जैसे जो करेक्ट आंसर है ना, जैसे ऑप्शन 1 1 2 3 ऐसे दिया ना 4, तो इसका सही आंसर क्या होता 4 होता। तो ये वाले ID को कॉपी करना है, इस वाले ID को हम कॉपी करेंगे, ठीक ना, और वहाँ पे वो पेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया है। अब इसके आगे लिखा है डू यू वांट टू ऐड रिमार्क, मतलब क्वेश्चन के बारे में हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंटर रिमार्क हम लिख देते हैं, उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उस पर पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें समस्या ये है कि हिंदी ले ही नहीं रहा, तो इंग्लिश में ही टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप कर लेते हैं कार्बन। ये टाइपिंग हम सीख गए, अच्छी बात हुआ इसमें। कार्बन एबल टू F4 तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कि कार्बन इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब वही सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पे पेमेंट 50 रुपया करना पड़ता है, जो कि काफ़ी अधिक है, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग को पता भी नहीं होगा, तो करना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन तो यस करना ही पड़ेगा हमेशा के लिए, तभी हो पाएगा। कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT और RTGS, तो कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत लोचा है, मतलब ताकि अधिक आदमी करे ही ना। एक तो इतना पैसा ले रहा है, उसको आराम से करना चाहिए था, UPA का कुछ दे देता। अब आप देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा फी भी होगा, तो आई थिंक काउंट किया जाएगा वो भी। खैर यहाँ पे कंटिन्यू करना है आप इस पर। तो OTP डालना है, OTP डाल दिए, पेमेंट करते हैं।
पता नहीं, हो जाए बस। हालांकि बहुत लोग आई थिंक कर दिए होंगे, पर अगर आप लोग इस क्वेश्चन के लिए नहीं किए हैं तो अब नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए अगर एक भी ऑब्जेक्शन चला गया तो रिस्पॉन्स लेना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया कि योर ऑब्जेक्शन हैज़ बीन राइज्ड सक्सेसफुली। अब इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे सब कुछ आ गया कि ऑब्जेक्शन डिटेल लेवल 1 का एग्जाम था, 3rd शिफ्ट में 18 तारीख को हुआ था। एक क्वेश्चन हमने अपोज किया है, क्वेश्चन आईडी दिया गया है, लैंग्वेज दिया गया है, उत्तर गलत दिए थे, करेक्शन आईडी जो क्वेश्चन का आईडी है वो दिया गया है, और फिर रिमार्क में हमने यही लिखा है, उसका आंसर लिख दिया है यहाँ पे, और फिर पेमेंट ऑनलाइन सक्सेसफुल। तो अब देखिए उधर से क्या रिस्पॉन्स आता है और फिर जो अगला आंसर किया आएगा उसमें क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।